राजा सुलेमान और उनकी प्रेमिका शोलमिति के बीच में गाया गया या लिखी गई एक प्रेम की गीत है श्रेष्ठ गीत। बहुत लोग कहते हैं कि इस श्रेष्ठ गीत की पुस्तक बहुत गंदी पुस्तक है, इसे बाइबल में से हटाना है। परंतु इस श्रेष्ठ गीत की पुस्तक यहूदियों के बीच में बहुत पवित्र माना जाता है। यहूदियों के बीच में 7 पर्व होते हैं। 7 पर्वों में अलग अलग किताबों को पढ़ लिया जाता है। उनमें से एस्तेर की किताब एक है और रूत की किताब एक है और साथ साथ में इस श्रेष्ठ गीत की पुस्तक भी एक है। इसका मतलब यहूदियों के बीच में पवित्र पर्वों को मनाते समय वचन पढ़ने के लिए चुना गया किताबों में से एक पवित्र पुस्तक के रूप में इस श्रेष्ठ गीत को मानते हैं, क्योंकि इस श्रेष्ठ गीत में सुलेमान प्रभु यीशु मसीहा को दर्शाता है। शोलमिति जो सुलेमान की प्रेमिका है वह कलीसिया को दर्शाता है। सुलेमान के बारे में जो भी प्रेमिका इस गीत में गाती हैं और वे सारे प्रभु यीशु मसीहा की गुण को दर्शाते हैं। और प्रेमिका के बारे में या शोलमिति के बारे में जो कुछ सुलेमान इस गीत में गाता है वे सब कुछ कलीसिया में प्रभु यीशु मसीहा देखने के लिए इच्छा की गई गुणों को दर्शाता है। हालेलुया। जैसे कि सुलेमान कहता है, हे मेरी प्रेमिका, तेरे आंख कबूतर की आंखों के समान है। मतलब कलीसिया की आंख भी उस कबूतर की आंखों के समान होना चाहिए, क्योंकि सुलेमान जिस तरह शोलमिति के अंदर गुणों को देख रहा है वैसे ही यीशु मसीह भी कलीसिया में इस तरह की गुणों को देखना चाहता है। और उसी किताब में से सुलेमान के बारे में अभी 3 अध्याय 7 और 8वीं वचन में इस प्रकार लिखी गई है कि सुलेमान की पालकी है। पढ़िए उस आयतों को। देखो यह सुलेमान की पालकी है, उसकी चारों ओर, किसके चारों ओर? पालकी की चारों ओर इज़राइलियों में से शूरवीर 60 वीर चल रहे हैं। वे सब के सब तलवार बांधने वाले हैं, युद्ध विद्या में निपुण हैं। प्रत्येक पुरुष, इन 60 पुरुषों में प्रत्येक पुरुष रात की डर से जांग पर तलवार लटकाए हुए रहता है, चल रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। वचन कह रहा है, देखो सुलेमान की पालकी चल रही है। सुलेमान की पालकी, कौन सा पालकी है ये? और इस पालकी कलीसिया है। हालेलुया। यह है सुलेमान की पालकी, यह है प्रभु यीशु मसीहा की कलीसिया। और इस पालकी में बैठने वाला है राजा सुलेमान। और इस कलीसिया भी उसे उठाकर लेकर चलना है जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीहा। लेकिन आज के दिनों में कलीसियाओं में यीशु मसीहा नहीं है, परंतु कलीसिया पास्टर को लेकर चल रहे हैं। कलीसिया उद्धार को लेकर नहीं चल रहे हैं, परंतु चिन्ह और चमत्कारों को लेकर चल रहे हैं। आज के दिनों में कलीसियाएं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया गया विश्वासियों के साथ नहीं चल रही हैं, परंतु पास्टर जी को देखकर कलीसिया आजकल चल रहे हैं। पास्टर के नाम से अभी आंध्र प्रदेश में एक बड़ा कलीसिया है, माना जाता है एशिया में ही सबसे बड़ा कलीसिया। उस कलीसिया हैदराबाद में है और उस कलीसिया की ब्रांचेस भी हैं अलग अलग शहरों में। लेकिन उन शहरों में जो ब्रांचेस हैं उनमें पास्टर नहीं होते हैं,
परंतु एक प्रोजेक्टर से एक पर्दा लगाया जाता है, उस पर्दा पर प्रोजेक्ट किया जाता है पास्टर जी की प्रचार। पास्टर जो कुछ प्रचार करते हैं उसे रिकॉर्डिंग करके उस ब्रांच में उनकी वचन को प्रोजेक्ट किया जाता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीहा कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार आखिरी अध्याय आखिरी आयतों में वे कहता है, सारी सृष्टि में चले जाना और तुम जाते जाते चेले बनाते जाना। जो कोई विश्वास करेंगे उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना और उन्हें मेरी आज्ञाओं को सिखाना और साथ साथ में उन्हें मानना भी सिखाना। प्रभु ने कहा कि तुम चेले को बनाते जाओ, तुम चेले को खड़ा करो। पौलुस, कितने सारे कलीसियाओं को उन्होंने बनाया। पौलुस ने तो कभी ऐसा नहीं कहा कि मैं तुम्हारी कलीसिया का पास्टर हूं, मेरे सिवा कोई और तुम्हारी कलीसिया के पास्टर नहीं बन सकता। परंतु उन्होंने जहां जहां गए वहां वहां कलीसियाओं को खड़ा करते हुए, वहां वहां अगुवाओं को खड़ा करते हुए चले गए और बाकी बाद में वे सब पास्टर बन चुके हैं। हालेलुया, पास्टर्स बन गए हैं। उनमें से एक है तीमुथियुस, उनमें से एक है तीतुस, उनमें से एक है फिलेमोन। इस तरह कई सारे चेले को पौलुस ने बनाए और उन्हें सेवक ठहराते गए हैं। आज के दिनों में कलीसियाओं के बीच में यीशु मसीहा उस पालकी में नहीं बैठ रहा है, परंतु पास्टर्स उस पालकी में बैठकर विश्वासिया भी उस पालकी को उठा के लेकर चल रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूं हमारी कलीसिया पास्टर पर निर्भर होकर चलने वाली कलीसिया ना बने। हालेलुया, क्योंकि वचन कहता है जहां 2 या 3 यीशु मसीहा के नाम में इकट्ठे हो जाते हैं, उनके बीच में मेरा यीशु मौजूद है। चाहे पास्टर हो या ना हो, आपके बीच में यीशु मसीहा आपके बीच में होना चाहिए। अगर यीशु नहीं है, तुम्हारी इकट्ठा होना व्यर्थ होगा। इसलिए हम यह देखना चाहिए कि हमारी इकट्ठे होने पर यीशु की महिमा हो रही है या नहीं है। आमीन, हालेलुया। और देखो, अभी सुलेमान की पालकी निकली हुई है और यह पालकी है यीशु मसीहा की कलीसिया। आमीन। और यहां पर लिखा हुआ है कि इस पालकी को उठाकर लेकर चलने वाले 60 सूरवीर हैं। इज़राइलियों में से 60 सूरवीर हैं। इज़राइली का मतलब ही सूरवीर है, लड़ने वाला। इस्राएल का अर्थ ही लड़ने वाला है, युद्ध करने वाला है, सूरवीर है। क्योंकि आप देखते होंगे उत्पत्ति की पुस्तक में याकूब परमेश्वर से लड़ रहा था। लड़ने के बाद परमेश्वर ने उनका नाम याकूब के रूप में याकूब हटा करके उनको अलग से नाम दिया है और तब याकूब का नाम ठहराया गया है इज़राइल। क्यों? क्योंकि परमेश्वर से लड़ने वाला है, इसलिए उनका नाम इज़राइल ठहराया गया। वैसे ही इज़राइल का अर्थ ही परमेश्वर से भी लड़ सकता है। वे ऐसे लड़ने वाले सूरवीरों में से 60 सूरवीरों को चुना गया है इस पालकी को उठाकर लेकर चलने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। वैसे ही इस दुनिया में बहुत सारे लोग होंगे, आपसे अच्छे, आपसे धनवान, आपसे ज्ञानी, आपसे सुंदर, हमसे अच्छे लोग, हमसे बड़े लोग इस धरती पर बहुत सारे होंगे, परंतु इस कलीसिया को उठाकर चलने के लिए, ऐसी कलीसिया बनकर उसकी आराधना करने के लिए, कलीसिया नामक पालकी को उठाकर लेकर चलने के लिए प्रभु हम जैसे सूरवीरों को प्रभु ने चुना। हालेलुया, हालेलुया। 60 हिब्रानी भाषा एक ऐसी भाषा है जिस भाषा के कोई अल्फाबेट्स नहीं है। अल्फाबेट्स मतलब आ, ई,
उ ऊ ये नहीं है, क्योंकि हमारी भाषा में, हिंदी में आ ई उ ऊ ये सब कुछ है, साथ साथ में 1 2 3 4 ऐसा भी है। लेकिन हिब्रानी भाषा का कोई ऐसा नहीं है, सिर्फ नंबर्स ही, मतलब 1 2 3 4 जो निशान है, एक कहते ही हमें एक निशान समझ में आता है, दिमाग में आ जाता है ऐसे। 4 कहते ही हमारे दिमाग में एक निशान आ जाता है ऐसे। वैसे ही हिब्रानी भाषा में अक्षर नहीं है, अल्फाबेट्स नहीं है, सिर्फ संख्या ही है। तो 60 जो लिखने में जो अक्षर आते हैं उसका अर्थ शेमेक कहते हैं। शेमेक इसका मतलब है वॉइसलेस। वॉइसलेस मतलब जिन्हें बोलने के लिए अधिकार भी नहीं है, जो बोल भी नहीं सकते हैं। घर में बोल नहीं सकते हैं, ऑफिस में बोल नहीं सकते हैं, बाजारों में बोल नहीं सकते हैं, जहां देखो वहां हमें नीचे दबा के रखना। ऐसे नीचे दबा के रखने वालों को प्रभु ने चुना है अपनी पालकी को उठाकर लेकर चलने के लिए। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसे शूरवीरों के जीवन में कुछ गुण होना चाहिए। इस पालकी को उठाकर चलने वालों के बीच में या उनके अंदर कुछ गुण होना चाहिए, ताकि वे इस कलीसिया को उठाकर चलने के लायक वे बन पाए। और एक बात मैं यहां पर बताना चाहता हूं, ये जांग पर तलवार लटका कर चल रहे हैं। क्यों? रात की डर से। हालेलुया। रात की भय से वे अपनी जांग पर लटका के जा रहे हैं तलवारों को। मतलब रात की डर। रात क्या है? रात का समय अब की समय को दर्शाता है। अब ये जो अंतिम दिन है, कलीसिया की समय है, प्रभु यीशु मसीहा उन्होंने कहा कि जब तक अभी दिन का समय है सब काम कर लेंगे, लेकिन रात की समय आने वाला है, तब कोई काम नहीं कर सकता। रात का समय पवित्रात्मा के समय को दर्शाता है, मतलब कलीसिया का समय है। अभी इस कलीसिया के समय में हमें अपनी तलवार को लेकर के चलना होगा। अपनी तलवार, यह तलवार है परमेश्वर का वचन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीहा की पालकी जो कलीसिया है, इसे उठाकर लेकर चलने के लिए हमें चाहिए तलवार, वचन। वचन के बगैर इस कलीसिया को लेकर चलने में हमें डर लगता है, क्योंकि चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, अंधेरा ही अंधेरा, और अंधेरा में कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए वचन हमारी पांवों की ज्योति है। आमीन। तो देखिए, इस पालकी को उठाकर लेकर चलने वाले सूरवीरों के अंदर कैसा गुण होना चाहिए। उत्पत्ति की पुस्तक, टक टक मैं फटाफट में 3 बात बता देता हूं, आप जल्द से खोलिए, जल्द से खत्म करेंगे, यहां से चले जाएंगे, धूप भी बहुत हो रही है। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय नंबर 49 आयत नंबर 14 12 को पढ़िए। उत्पत्ति की पुस्तक 49 वर्स 12। उसकी आंखें दाख मधु से चमकीले हैं, उनके दांत दूध से श्वेत हो। हालेलुया, हालेलुया। उनकी आंख लाल है, उनके दांत श्वेत है। उनकी आंख लाल होने का कारण दाख मधु है, उनके दांत श्वेत होने का कारण दूध है। ये कौन है? कौन है ये पूरी अध्याय याकूब मरने पर थे और अपने 12 बच्चों को बुला लिया उन्होंने,
प्रार्थना कर रहा था, अपनी 12 बच्चों को लेकर के वे प्रार्थना कर रहे थे और भविष्यवाणी कर रहा था अपने बच्चों के बारे में। हर एक बच्चा के बारे में प्रार्थना करते हुए जब यहूदा की बात आती है तब वे इस प्रकार कहने लगे हैं कि यहूदा ये एक शेर के समान है। हालेलुया। यहूदा शेर के समान है और यहूदा की आंख दाखमधु से लाल होगी, दांत उनकी दूध से सफेद होगा। आपकी दांत सफेद कैसा हुआ है लड्डू? दांत सफेद कैसे है आपकी? कोलगेट, पेप्सिडेंट, सेंसोडाइन, इस तरह की चीजें इस्तेमाल करते होंगे, परंतु वचन में लिखा है इसी शेर की दांत सफेद है दूध से और इसकी आंख लाल है दाखमधु से। दाखमधु यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय को अगर आप पढ़ोगे, इस दाखलता के बारे में लिखी हुई आपको दिखाई देता है और यह दाखमधु प्रभु यीशु मसीहा की लहू को दर्शाता है। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीहा ने बहाया हुआ लहू को दर्शाता है ये इस दाखमधु से अपनी आंखों को धोना चाहिए। आयुब कहता है मैं अपनी आंखों से एक वाचा बांध देता हूं ताकि मैं जवान लड़कियों को देख ना सकूं। हालेलुया। अपनी आंखों से मैं वाचा बांध देता हूं। इस वाचा प्रभु यीशु मसीहा की लहू से बनाई गई एक नई वाचा है। हालेलुया, हालेलुया। एक नई वाचा अपनी आंखों को धोकर रहना जरूरी है, क्योंकि वचन कहता है किसी स्त्री से व्यभिचार करना तुम जानते हो कि यह पाप है, परंतु मैं आपसे कहता हूं किसी भी व्यक्ति को मोह से, गलत रीति से देखना भी तेरे लिए पाप गिना जाता है। हालेलुया। करना नहीं, सोचना भी मेरा प्रभु के सम्मुख में पाप है। ऐसी स्थिति में इस कलीसिया को या इस पालकी को उठाकर लेकर चलने वाले अपनी आंखों को प्रभु यीशु मसीहा की लहू से धोकर लाल बनाकर रखना चाहिए। आमीन। आंख लाल कब होता है? कब होता है आंख लाल? बताइए। जब गुस्सा आता है, और टेम्परेचर बढ़ने से, और जब ना सोने से, दाखमधु मतलब शराब पीने से, और रोने से, और वजहें बहुत सारे हो सकते हैं। आंख लाल होने के लिए वजहें बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन 3 रीजंस हैं सबके जीवन में यह देखने को मिल जाती है। एक है कि दाखमधु, जैसे भैया ने कहा कि शराबी के आंख लाल होते हैं, और जो सोता नहीं है, जो रोते रहते हैं, उसकी आंख भी लाल होता है। और यहां पर दाखमधु, बाइबल में दाखमधु 2 प्रकार के हैं। एक है दाखमधु जो प्रभु यीशु मसीहा की लहू को दर्शाने वाली जनरल दाखमधु, सॉफ्ट ड्रिंक। अभी थम्स अप कभी पिए हैं आपने? कोको कोला, स्प्राइट, थम्स अप कभी पिए हैं? उसमें भी अल्कोहल परसेंटेज होती है, मतलब शराब की गुण उसमें भी है, लेकिन उसे सॉफ्ट ड्रिंक कहते हैं। उसे बच्चे भी पी लेते हैं, लेकिन ठेके में मिलने वाली सिर्फ कौन पी सकते हैं भाई? राम बाबू भाई, कौन पी सकते हैं? पीने वाले। हालेलुया। प्रभु की धन्यवाद हो, हमारी बीच में कोई ऐसा नहीं है, नहीं है ना? आमीन। बोलो यीशु मसीह की। तो इस शराबी की आंख भी लाल होते हैं। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है कि तुम नशे में हो,
तुम उस नशे में ना हो जो दाख मधु से होती है, परंतु पवित्र आत्मा की नशे में भरे रहना। हालेलुया। जब प्रेरित रसूले जब वे प्रचार कर रहे थे, उस समय उन्हें देखा हुआ हर कोई कहने लगे हैं कि ये पी रखे हैं, ये नशे में हैं। हां, वे नशे में हैं, परंतु शराब की नशे में नहीं, परंतु पवित्र आत्मा की नशे में है। हालेलुया, हालेलुया। हमें भी पवित्र आत्मा की नशे में भरे रहना चाहिए, इस दुनियादारी की नशे में नहीं। प्रभु की नशे में हम पड़े हुए हैं। जब मैंने अपनी नौकरी को रिजाइनिंग करके फिर वापस आ गया था घर पे सेवकाई करने के लिए, तब सभी यही कहने लगे हैं, ये पागल हो गया क्या, इसे कुछ नशा चढ़ गई है क्या, क्या किसी ने कुछ कर रखा है क्या इसको। मैंने बोला हां, मैं नशे में हूं, परंतु जिस नशे के बारे में तुम सोच रहे हो उस नशे में नहीं, परंतु यीशु नासरी के नशे में हूं मैं। हालेलुया। उसकी नशे से हमारी आंख लाल होना चाहिए, और दाख मधु जो रोने से, प्रभु यीशु मसीहा की लहू बहते हुए उनकी जख्मों को देखकर, हमारे लिए उन्होंने खाया हुआ कोड़े को देखकर, हमने पाया हुआ उद्धार को सोचते हुए प्रभु की सामने घुटने टेक कर दिन और रात रोने वालों की आंख भी लाल होती हैं। और आपका भी आंख ऐसा ही लाल होना चाहिए, प्रार्थना से लाल होना चाहिए, उपवास से लाल होना चाहिए, रात भर प्रभु के सम्मुख में घुटने टेकने से लाल होना चाहिए। नशे से नहीं, परंतु यीशु की मसा से तुम्हारी आंख लाल होना चाहिए। हालेलुया। इस कलीसिया को उठाकर लेकर चलने वालों की आंख लाल है। सूरवीरों की आंख, यहूदा जैसे शेर के समान घूमने वालों की आंख लाल है। यहूदा की अर्थ है स्तुति। क्या है? स्तुति। स्तुति करने वालों की आंख लाल जरूर होना चाहिए। आमीन। बोलो यीशु मसीह की। जब हमारी आंख लाल नहीं होती है, तब हमारी आंख धुंधले पड़ जाते हैं। समूएल की पुस्तक 3 अध्याय पहली आयत से अगर आप पढ़ोगे, वहां पर एक प्रभु का दास है जिसका नाम है एली। एली, जिसने हन्ना को प्रार्थना करते हुए देखे और जिन्होंने हन्ना को आशीषित करके वापस भेजे हैं। उस एली के पास छोटा सा समूएल, छोटा सा लड़का रहा करता था, और वहां पर एक अजीब बात लिखी गई है। पढ़िए उस वचन को, समूएल की पुस्तक, पहली समूएल की पुस्तक अध्याय नंबर 3 आयत नंबर 1 से। यहोवा का वचन, उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था। मतलब यहोवा का वचन उस समय लोगों को मिल नहीं रही है। परमेश्वर का प्रकाशन लोगों के बीच में सही से नहीं हो रही है। परमेश्वर का दर्शन लोगों को नहीं हो रहा है। कारण क्या था? उस समय लोगों के बीच में परमेश्वर का दर्शन ना होने का कारण, पहली आयत से फिर एक बार पढ़िए। यहोवा की सेवा टहल करता था बालक समूएल ने। उन दिनों में यहोवा का दर्शन दुर्लभ था, दर्शन कम मिलता था। उस समय ऐसा हुआ था कि एली की आंखें धुंधले होने लगे हैं। उसे मतलब बिल्कुल समझ नहीं आता था, क्योंकि उनके आंख धुंधले हो गए हैं। पता है, तुम्हारी आंखों में से आंसू निकलने पर तुम्हारी आंख साफ हो जाते हैं। जानते हैं इस बात को? तुम्हारी आंख साफ होने पर तुम्हें साफ दिखता है।
देखा, परमेश्वर का वचन या उनकी दर्शन लोगों को कम मिलने का कारण यही है, एली की आंख धुंधले पड़ गए हैं। क्योंकि परमेश्वर अगर अपनी प्रजा से बातचीत करनी है तो सेवक के द्वारा ही बातचीत करता था। अपने नियुक्त किया गया एक न्यायी के साथ ही परमेश्वर का वचन आता था या उनके प्रभु की दर्शन उन्हें मिलता था, तब जाकर के उस व्यक्ति प्रजा के सम्मुख में खड़ा होकर के वे प्रचार करते थे, बता देते थे लोगों को कि यहोवा यो कहता है। लेकिन एली की आंख धुंधला पड़ने पर लोगों को भी परमेश्वर का प्रकाशन नहीं मिल रही है। तो मैं आपसे कहता हूं, अगर इस पालकी को उठाकर चलना है तो तुम्हें हर दिन परमेश्वर से एक प्रकाशन चाहिए। हर दिन परमेश्वर के आमना सामना तुम्हें करना चाहिए। हर दिन प्रभु के सम्मुख में घुटने टेक कर तुम्हारी आंखों को प्रभु की दाख मधु से, उसकी खून से धोना चाहिए। तब जाकर हमारे अंदर योग्यता आ जाती है, ताकि इस कलिसिया को, इस पालकी को हमारे कंधे पे उठाकर हम ले चलने पाए। हालेलुया, हालेलुया। और दूसरा गुण मैं आपसे कहता हूं, देखिए, पहला गुण यह है कि जो भी सूरवीर है, जो भी व्यक्ति कलिसिया को उठाकर लेकर चलना है, हमेशा वे प्रार्थना में बने रहना चाहिए। हमेशा प्रभु की बहाया गया लहू की अनुभव उनके जीवन में होना चाहिए। दूसरा गुण, दूसरी तिमोथी की पुस्तक अध्याय नंबर 2 आयत नंबर 3, अध्याय नंबर 2 आयत नंबर 3। आप खोलते रहिए, मैं घर जाके खाना खा के आऊंगा। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। हालेलुया। यह है तिमोथी से प्रभु के दास पौलुस कह रहा है। तिमोथी, उनके पिताजी यूनानी थे और उनकी माता यहूदी थी। यहूदी जाति से माता होने के कारण तिमोथी भी बचपन से ही परमेश्वर का भय मानने वाला था। जब पौलुस से उनकी मुलाकात हुई, तब पौलुस ने तिमोथी को प्रभु यीशु मसीहा के बारे में प्रचार किया। उन्होंने विश्वास किया और प्रभु की सेवकाई करने के लिए आगे निकला। तब जाकर के तिमोथी को एक कलीसिया में पास्टर ठहराया और ठहरा करके पौलुस किसी और जगह में बैठकर एक पत्री लिखता है तिमोथी के पास। हे तिमोथी, तुम जवान हो, तुम ये जानो कि एक अच्छा योद्धा के समान तुम मेरे साथ हमेशा दुख उठाने के लिए तैयार रहना। हालेलुया। एक अच्छा योद्धा का स्वभाव यह भी है कि दुख उठाने में वे पीछे नहीं हटेंगे। हालेलुया। सब कुछ ठीक होने पर, सब कुछ सारे सामान होने पर, सारी सुविधाएं होने पर प्रभु की सेवकाई करना बहुत ही आसान है। लेकिन कठिनाइयों में, आंसू के बीच में, गड्ढों में गिरते हुए, तराइयों में डूबते हुए, चढ़ाव चढ़ते हुए प्रभु की सेवकाई करना बहुत ही कठिन है। परमेश्वर पर विश्वास करके उस विश्वास में अटल रहना बहुत ही कठिन है। इसलिए बहुत ही लोग प्रभु पर विश्वास करने के बाद बपतिस्मा भी पाकर फिर प्रभु को छोड़कर वापस जाने वाले कितने लोग हैं दुनिया में? अनगिनत हैं। कारण क्या है? कारण यही है कि वे यीशु मसीहा के साथ उन्होंने उठाया हुआ दुख के साथ दुख उठाने के लिए उनके अंदर हिम्मत नहीं है। ये सब के सब प्रभु यीशु मसीहा एक जगह में कहते हैं, उनके पीछे पीछे एक भीड़ जा रही थी। उस भीड़ को देखकर कहने लगे कि देखो, तुम मेरे साथ आ रहे हो, लेकिन मेरे मुंह से निकलने वाली वचन को सुनने के लिए नहीं, परंतु मेरे हाथों से बांट दिया जाने वाले रोटियों को देखकर तुम मेरे पीछे हो रहे हो।
वैसे ही आज हर कोई प्रभु के सामने इसलिए आते हैं ताकि उनके बीमारियां ठीक हो पाए, उनके कर्जे निकलने पाए, उनके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार होने पाए। और ऐसी कलीसिया में ही ज्यादा लोग जाते हैं जहां इस तरह की चीजें होते रहते हैं। मैं आपसे कहता हूं, चंगाइया या चिन्ह और चमत्कार आपके जीवन में उद्धार को नहीं दे सकते, परंतु सिर्फ मेरा यीशु की वचन तुम्हें धोकर मेरे प्रभु के सामने, ना झुर्री ना कोई दाग तुझ में होते हुए प्रभु के सामने एक पवित्र कुंवारी के समान, दुल्हन के समान ठहराने के लिए सिर्फ वचन ही तुम्हारे जीवन में चाहिए। हालेलुया। चिन्ह और चमत्कार नहीं, तुम्हारी शरीर में बीमारी हो कोई बात नहीं, लेकिन वचन की कमी नहीं होना चाहिए। तुम्हारे घर में गरीबता है कोई बात नहीं, लेकिन आराधना की कमी नहीं होना चाहिए। तुम्हारी जीवन में हर कोई चीजों में कमी है, कोई दिक्कत नहीं, परंतु प्रार्थना की कमी नहीं होना चाहिए। तब जाकर हम विश्वास में अटल रहेंगे, अंत तक बने रहेंगे, तब जीवन की मुकुट हम पा पाएंगे। हालेलुया। यही कहता है कलीसिया से प्रभु यीशु मसीहा प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में कि मुझे पता है तुम बड़े क्लेशों से होकर गुजर रहे हो, पर फिर भी तुम अंत तक बने रहना। प्रभु ने यह नहीं कहा रुको मैं इस क्लेशों को हटा देता हूं। प्रभु ने कहा मैं जानता हूं बड़े क्लेशों से होकर तुम जा रहे हो, पर अंत तक बने रहना। इसका मतलब क्लेश है, सह लेना, थोड़ी देर के लिए सह लो, थोड़ी देर, यस थोड़ी देर है ये, थोड़ी देर का ही जीवन है ये। बाइबल कहती है हमारी उम्र 70 साल है, अगर ज्यादा ताकत है तो 80 साल एवरेज, इससे अधिक नहीं है। अगर ज्यादा तकलीफ है तो इससे ज्यादा तो तकलीफ नहीं होगी। 70-80 साल के बाद तो कोई तकलीफ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम प्रभु के साथ रहने के लिए विश्राम में पहुंचेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए छोटे मोटे दर्द को लेकर के, कुछ तत्काल के जीवन में आया हुआ तकलीफों को देखकर यीशु मसीहा के नाम को छोड़कर पीछे ना जाए मेरे प्रियो। अगर ऐसा ही करना है तो आना नहीं प्रभु के पास, आना ही नहीं। अगर आपने निकला दुनिया से, अगर आपने मिस्र को छोड़कर कदम उठा लिया, तो वादा किया गया उस देश पहुंचने तक तुम्हारी यात्रा चलते रहना चाहिए। हालेलुया। वैसे ही पौलुस कहता है मेरे साथ दुख उठाने के लिए एक अच्छा योद्धा के समान हिम्मत रखना। योद्धा दुख उठाता है। दुख उठाने में अगर तुम पीछे हो तो तुम जान लेना कि आप योद्धा नहीं हैं, आप योद्धा नहीं हो। अगर अपने आप को मानते हो कि आप योद्धा हो, खड़े रहो हिम्मत के साथ, चाहे कितने भी बड़े समस्या क्यों ना हो, चाहे कितने भी बड़ी तकलीफ क्यों ना हो, चाहे कितनी बड़ी अपमान क्यों ना हो, खड़े रहो। एक समय आ रहा है तुम्हारी आंखों से गिरने वाले हर एक आंसू को पोंछने वाले मेरा यीशु मसीहा जल्द आने वाला है। आमीन, हालेलुया। एक अच्छा योद्धा जो कलीसिया को उठाकर चलता है, उनके आंख प्रार्थना से, आंसू बहाने से लाल रहेगा और वे तकलीफ उठाने के लिए एक अच्छा योद्धा के समान कष्ट उठाने के लिए खड़ा रहेगा। किसी की बातों पे नहीं जाएगा, क्योंकि वे विश्वास में अटल हैं। उन्होंने यकीन किया तो यकीन किया, उन्होंने यीशु पर विश्वास किया तो विश्वास किया। आज ये कहने पर, आज वो कहने पर, आज वो डांटने पर, आज ये डांटने पर उनके दिमाग बदलता नहीं है। योद्धा, अगर तुम योद्धा हो, योद्धा के समान रहे। आमीन। और तीसरा गुण हम देखते हैं, देखिए ये जो तीसरा वचन मैं आपको दिखा रहा हूं, ऑल टाइम फेवरेट वचन है मेरा,
ऑल टाइम मतलब मेरा जीवन भर के लिए मेरा फेवरेट घटना है यहां पर जो बीत रही है। देखिए राजाओं की दूसरी पुस्तक, दूसरी राजाओं अध्याय नंबर 7 आयत नंबर 3 से। चार कोड़ी फाटक के बाहर थे। वे आपस में कहने लगे, हम क्यों यहां बैठे बैठे मर जाएं? यदि हम कहे तो नगर में जाएं, वहां मर जाएंगे, वहां अकाल पड़ी है। यदि हम यहीं पर ही बैठे रहे तो भी मर जाएंगे। इसलिए आओ हम आराम की सेना में आगे बढ़ेंगे। यदि वे हमें जिलाए रखेंगे तो हम जीवित रहेंगे, यदि वे मारेंगे तो हम मर जाएं। तो ही हमें मरना ही है। हालेलुया, हालेलुया। उनकी संभाषण देखिए, उनकी आपस में बातें देखिए, कैसे बातें कर रहे हैं। वे हैं 4 कोड़े। कौन कितने हैं? 4। और वो कौन है? चारों के 4 कोड़े हैं। कोड़े को अगर आप देखते हो, आजकल तो कोड़े मतलब जिनकी कोड़ है शरीर में वे दिखते नहीं हैं, लेकिन कुछ साल पहले अगर हम पीछे जाएंगे तो कोड़ी की जो बीमारी है, कोड़ की जो बीमारी है, बहुत फैला हुआ था देश में। जिसके शरीर में कोड़ है उसकी हाथ पूरा गल जाता है, मतलब जख्मे हो जाते हैं, है ना। उनकी हाथ ऐसे मुड़ जाती हैं, पैर उंगलियां मुड़ जाते हैं और पूरी हाथ में छाले पड़ जाते हैं। कोड़ी को अगर आप कोड़ जिसकी शरीर में कोड़ है अगर उसे देखोगे, पूरी बदबू आता है उसके शरीर में से। पूरी उंगलियां, सारे उंगलियां ऐसे मुड़ जाएंगे, जख्म पूरी शरीर में, खून बहती रहती है, वो नहा नहीं पाते हैं। इसलिए उस समय में इजरायलियों के बीच में अगर किसी के शरीर में कोड़ निकला हो तो उन्हें शहर से बाहर, गांव से बाहर, घर से बाहर कर देते थे और वे गांव के बाहर ही रहते थे। जब तक वो ठीक ना हो जाए तब तक उनको एंट्री नहीं मिलती थी। वैसे ही इस शहर के बाहर 4 कोड़े बैठे हुए थे और उस समय बहुत बड़ा अकाल पड़ी हुई है। अकाल इतना बड़ी है कि बच्चों को भी काट के मार के खा रहे थे। ऐसी बड़ी अकाल। इतनी अकाल पड़ने पर ये 4 के 4 कोड़े बाहर बैठे हुए हैं, गांव से बाहर, और बैठ के आपस में बातें कर रहे हैं। देखो भाई, अभी इस शहर में आना जाना बंद हो गया है क्योंकि आराम की सेना हमारे शहर के चारों तरफ घेर रखे हैं। बिजनेस करने के लिए व्यापारी जो भी हैं यहां गांव से नहीं जा रहे हैं और गांव में भी कोई नहीं आ रहे हैं। अगर आना जाना होता तो हमें भीख मिल जाती थी, तो इससे हमारी गुजारा हो जाता था। लेकिन अब कोई आना जाना है ही नहीं, इस कारण हमें कुछ नहीं मिल रही है खाने के लिए। तो क्या करें? अगर हम पीछे जाएं शहर में तो वहां पर भी मरना ही है, क्योंकि वहां पर ऐसी स्थिति है अपने बच्चों को मार के खा रहे हैं। तो इसलिए हमें क्या मिलेगा जाने से? चलो हम यहीं बैठे रहे तो यहां पर भी मरना ही है। पीछे जाएंगे तो मृत्यु, यहां पर है तो मृत्यु। तो हम क्या करेंगे? चलो हम शत्रु सेना की ओर आगे बढ़ेंगे, पीछे नहीं मुड़ेंगे, यहीं पर बने नहीं रहेंगे। चाहे शत्रु भी क्यों ना हो, चाहे संकट भी क्यों ना हो, चाहे समस्या भी क्यों ना हो, चाहे मृत्यु भी क्यों ना हो, हम आगे बढ़ेंगे परंतु पीछे नहीं मुड़ेंगे। हालेलुया। चलो आगे बढ़ते हैं, आराम की सेना के और पढ़ते हैं। अगर वे हमें जीवित रहने देंगे तो जीवित रहेंगे, अगर वो हमें मारेंगे वैसे भी तो मरना ही है। हालेलुया। क्या आपको क्या लगता है 200-1000 साल तक आप जीवित रहेंगे?
मरना तो है ही। आपको क्या लगता है ये जो रवि है 200 साल तक यह ऐसा ही रहेगा? 10 साल के बाद आकर के देखो ये बुढ़ा बन जाएगा, और 10 साल के साथ बाद आकर के देखो ये रहेगा या नहीं रहे, कोई पता ही नहीं है। किसी का कोई गारंटी नहीं है, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे जवान हो, चाहे बुजुर्ग हो, कोई भी हो, मरना तो है ही। लेकिन उस मरने के बाद तुम्हारी हालत क्या है? इसलिए आपने जाने अनजाने कदम उठा लिया, आगे बढ़ लिया, पीछे नहीं जाना है। हालेलुया। जाना तो आगे ही। चलो आगे बढ़ेंगे, जो कुछ हो जाए देखा जाएगा। आराम सेना के और आगे बढ़ेंगे। चलो ये चारों आगे बढ़ने लगे। कैसे चलते हैं कोड़े? ऐसे तो नहीं चलेंगे ना। उनके पैर आधा गल चुके हैं कोढ़ की बीमारी से, पैर गल चुके हैं, चेहरा बदल चुकी हैं, शरीर में खून बह रही है, बदबू है। आराम की सेना की ओर जा रहे हैं। पीछे चुपके जाना होगा, घास में से होकर जाना होगा। घास जो है ना, उस जख्मों में लग रहा होगा। फिर भी ये देख देख के चल पड़े थे। किसी की आराम सेना का, शत्रुओं का किसी झुग्गी में घुस गए, कोई नहीं मिले। खाना खाए हैं भरपूरी से। यहां खाना खा के थोड़ा बाहर देख के दूसरा झुग्गी में घुस गए, और वहां पर भी कोई नहीं थे। खाना खाए, जितना चाहिए उतना बटोर लिए। इनमें से एक को डाउट आ गया, शक हो गया, यार हम तो इतनी देर से खाना खा रहे हैं, इतना बटोर लिए हैं, कोई लग ही नहीं रहा यहां पर है, देखते हैं कोई है कि नहीं। वो पर्दा खोल के देखने लगे हैं, कोई नहीं मिले। यहां कोई नहीं है, थोड़ा आगे जाकर के देखते हैं। थोड़ा आगे जाकर के देखे हैं, कोई नहीं मिले। वहां पर पूरी छावनी में घूम के देख रखे हैं, लेकिन कोई नहीं मिले हैं। क्यों नहीं मिले? पढ़िए, आगे पढ़िए। आराम की छावनी में जाने को चले, और आराम की छावनी की छोर पर पहुंचकर क्या देखा कि वहां कोई नहीं, क्योंकि वहां पर उन्होंने क्या देखा कि वहां कोई है ही नहीं, क्योंकि प्रभु ने आराम की सेना की रथों को और घोड़ों को भारी सेना की आहट सुनाई थी। देखो, आराम की सेना की कानों में यहोवा परमेश्वर ने रथों का, घोड़ों का, भारी सेना का आहट को सुनाई दिया। वे आपस में कहने लगे, सुनो, इज़राइल की राजा ने उनके आसपास की राज्यों की राजाओं से मिलकर हम पर हमला करने के लिए आ रहे हैं। जो कुछ भी है यहां छोड़ छाड़ के अपनी प्राण को बचाने के लिए भाग निकलो। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर देखिए कितने लोग आए थे इसी छावनी में, कितने लोग आए थे? सिर्फ 4 ही लोग आए थे, और वे भी आधा गला हुआ शरीर के साथ, कोढ़ी बीमारी से, कोढ़ की बीमारी से पड़ा हुआ 4 कोढ़ों ने इस छावनी में आए थे। लेकिन उन्हें सुनाई दिया था बहुत बड़ा सेना की हड़हड़ाहट। हालेलुया, हालेलुया। मुझे लगता है जब ये 4 के 4 फैसला करके निकले हैं, जब ये चारों निकल रहे थे, तब यहोवा परमेश्वर आसमान में बैठकर, मुझे लगता है उन्होंने तालियां बजाया होगा।
उनकी तालियां बजाते समय वो जो आवाज है, उस आवाज आराम सेना के हृदय में ऐसे आ गया है कि बहुत बड़ी सेना हम पर हमला करने के लिए आ रही है, यहां सब कुछ छोड़ के भाग निकलो, भागो यहां से। इसका मतलब परमेश्वर आसमान में बैठकर इंतजार कर रहा है कि मेरे नाम लेकर कोई निकले यहां से, इस राज्य में से कोई निकले, कम से कम एक निकले तो मैं अपनी तड़ाका दिखाऊं इनको। कोई नहीं निकला नहीं, परंतु 4 कोड़े निकलने पर प्रभु के दूतों ने तालियां बजाए होंगे, इसलिए सबके सब सेना, पूरी सेना, शत्रु सेना उस जगह से बाहर चले गए हैं। हालेलुया। उससे पहले सभी एक दूसरों को मारकर खा रहा है, कारण अकाल था, लेकिन उस शाम को इन 4 कोड़ों के कारण पूरी राज पेट भर खाना खाए हैं। हालेलुया। वैसे ही मैं आपसे कहता हूं, अपने जीवन में कभी भी पीछे नहीं हटना, किसी भी चीज से अपने विश्वास को लेकर के पीछे नहीं हटना। मेरा प्रभु देख रहा है आसमान में बैठकर कि विश्वास के साथ तुम एक कदम उठाए, बस वे अपने तड़ाका तुम्हारे जीवन में दिखा देंगे। आमेन। तुमने उठाया हुआ, विश्वास के साथ उठाया हुआ एक कदम काफी है तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए। विश्वास के साथ, ईमानदारी के साथ प्रभु के सम्मुख में तुम बैठे रहो, बस प्रभु तुम्हारा जंग वे खुद ही लड़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इन 4 कोड़ों के समान विश्वास के साथ शत्रुओं के बीच में भी जाने के लिए हिम्मत एक योद्धा के अंदर होना चाहिए। इस पालकी को उठाकर चलना है, कलीसिया को उठाकर चलना है, तो आप जानिए, हां, हम सभी शकेम हैं, मतलब वॉइसलेस, दबे हुए लोग हैं। हम जोर से बोल भी नहीं सकते, घर में लोगों के बीच में हम बोल भी नहीं सकते, फिर भी प्रभु ने आपको और मुझे चुना है उनकी कलीसिया, उसकी पालकी को उठाकर लेकर चलने के लिए। और ऐसी अधिकार या ऐसी योग्यता प्रभु ने हमें दिया हो तो जान लेना, आपके जीवन में सबसे पहले प्रार्थना की अनुभव, आंसू बहाने की अनुभव आपके अंदर होना चाहिए। हालेलुया। विलाप गीत में लिखी हुई है, अपनी बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए अपने हाथों को उठाकर विलाप करने वाले, रुवाई करने वाले स्त्रियों को बुलाओ, विलाप करने वाली स्त्रियों को बुलाओ, मतलब प्रार्थना करने वाले झुंड को बुलाओ, ताकि वे प्रार्थना करने पाए इस जगह के लिए, इस देश के लिए, इस भूमि के लिए, इन बच्चों के लिए। प्रार्थना की स्वभाव। और दूसरा, कष्ट उठाने का स्वभाव। तीसरा, हिम्मत के साथ कदम उठाने का स्वभाव आपके अंदर होना चाहिए। और इस तरह की स्वभावों के साथ प्रभु की कलीसिया में तुम आगे बढ़ना चाहते हो, तो मेरा प्रभु आपके जीवन में बड़े बड़े कामों को कर दिखाएगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सुलेमान की पालकी निकला हुआ है, देखो परमेश्वर की कलीसिया आगे बढ़ रही है, देखो। क्यों? क्योंकि इस कलीसिया में जुड़े हुए लोग हैं, प्रार्थना करने वाले लोग हैं, इस कलीसिया को उठाकर लेकर चलने वाले लोग हैं, कष्ट को भी उठाने के लिए तैयार हैं, और कलीसिया को उठाकर लेकर चलने वाले लोग हैं, हिम्मत के साथ आगे बढ़ने वाले लोग हैं। आमीन। ऐसी धैर्य आपके जीवन में मेरा प्रभु देने पाए। आमीन। अगर ऐसे इनमें से कोई सा भी एक गुण भी आपके जीवन में नहीं है, तो इस समय में प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उन कोड़ों के समान मेरे अंदर भी हिम्मत देना, शत्रुओं के सामने भी तेरी गवाह में ठहरना चाहता हूं। प्रभु तिमोती के समान कष्ट उठाने के लिए भी मुझे पीछे हटने मत देना। प्रभु यहूदा के समान, एक शेर के समान स्तुति करते हुए मेरे आंख
आंसू बहाते समय और प्रार्थना करते समय लाल होने में सहायता मदद करना। इस तरह आइए हम प्रार्थना करेंगे प्रभु के सामने, अपने आंखों को बंद करेंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। प्रभु से कहेंगे कि प्रभु यीशु मसीहा, हे मेरे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आज के समय में आया हूं तेरे सम्मुख में। हाँ प्रभु जी, ये